हमारा माइंड ओपन कब होता है? जब हम खोजना छोड़ देते हैं, सोचना छोड़ देते हैं, ढूंढना छोड़ देते हैं, तब हमारा माइंड ओपन होता है ना? तो क्या है, जैसे ही सच हमारे सामने आता है, कोई भी ट्रिगर आया, हम भागने लगते हैं, खुद के साथ एक्शन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। आप सामने वाले के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि ये धीरे धीरे सेटल होती हैं चीज़ें। पहले सामने वाले से ट्रिगर मिलेगा, बच्चों से ट्रिगर मिलेगा, हर किसी से पहले, सबसे पहले काउंटर पार्ट से मिलेगा, हस्बैंड या वाइफ से मिलेगा, मनी से मिलेगा, हर चीज़ से मिलेगा। फिर धीरे धीरे खुद के अंदर ही इशू रह जाएंगे, खुद से खुद को फाइट करेंगे, एक्शन रिएक्शन, खुद के अंदर ये एक्शन और रिएक्शन खेलना शुरू कर देंगे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये डीएनए के ऊपर है कि हमारा डीएनए कैसे हील होता है इसी इनर वर्क से, और कैसे इसके ऊपर हमें काम करना है, और क्या क्या पैटर्न है जो हमारे ऊपर आते हैं और हम उनको देख नहीं पाते, है ना? तो क्या है, जैसे ही सच कोई भी ट्रिगर हमारे सामने आता है, हम पावरलेस हो जाते हैं, अपनी पावर छोड़ देते हैं वहीं पे, तभी निहत्थे हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। सरेंडर नहीं करते, हथियार डाल देते हैं उसी टाइम, कि कोई आए जो मुझे सुने, कोई आए जो मुझे सहलाए, कोई आए जो मुझे सलाह दे, कोई आए जो मेरे को कंधा दे, है ना? तो यहाँ क्या है, आप खुद ही अपने अंदर जगलिंग कर रहे हो, अपने अंदर ही आप फाइट शुरू कर देते हो। तो जब ये फाइट होती है, जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर फेंक दिया, अब आप उसमें अपना प्रतिबिंब ढूंढ रहे हो, या पानी बिल्कुल आपने मिट्टी मिट्टी कर दी, और फिर उसके अंदर से आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, पत्थर ढूंढ रहे हो, कुछ भी आपका कोई सामान, तो जब तक वो पानी निथरेगा नहीं, स्थिर नहीं होगा, तब तक आप कैसे ढूंढ सकते हैं, या आप अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकते हैं? तो कम से भी कम पॉज लो 3 दिन का। अगर कोई ट्रिगर आपको आया, तो 3 दिन अपने अंदर देखो, क्या टूट रहा है, क्या बन रहा है, क्या है जिसको मुझे निहारना है, क्या है जिसको मुझे निकालना है, क्या है जिसको मुझे तलाशना है, निथारना है, उस पानी को निथारना है। तो क्या है ऐसा जो मेरे अंदर टूट रहा है? तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो जब आप देखना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जर्नी स्टक न हो करके, और वो ट्रिगर आपका ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ट्रिगर नहीं रहता, फिर ब्लेसिंग होती है वहाँ पे, है ना? तो हम क्या करते हैं, खुद के साथ ही ट्रिगर, वो एक्शन रिएक्शन शुरू कर देते हैं, फिर तुरंत दौड़ते हैं। दौड़ना नहीं, भागना नहीं, ठहरना है, अंदर उतरना है। अंदर कैसे? अंदर ही आपका कुछ टूटा है। क्या टूटा है? गहरा दुख है, क्या है? पावरलेस, आप अपनी पावर को उसी टाइम छोड़ देते हैं। क्लियर? तो फिर क्या है, और सच को दबा देते हैं, पावरलेस होके सामने वाले के पास दौड़ेंगे कि वो मुझे बताएगा। तो वो तो आप डेस्परेटेड एनर्जी लेकर के आए हो, जो सामने वाले के पास जाएंगे वही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट होके आएगी। यहाँ आपको मेंटर के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होगा फिर, कि ये भी ऐसे ही है, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, क्योंकि वो एनर्जी आपकी है। आप उसको बैठाना ही नहीं चाहते, मीन्स कहने का कि स्टेबल होने नहीं देना चाहते, बस भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो क्या है, सच को दबा देते हैं। उस टाइम आपको सच ढूंढना है, अपने अंदर खोजना है, क्या है मेरे को जो ये दिखा रहा है। प्यार भी आप बाहर ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं तभी तो काउंटर पार्ट की तरफ दौड़ते हैं। घर में बीवी है, हस्बैंड है, फिर भी बाहर दौड़ते हैं आप कि कोई और प्यार देगा। वो भी आपको छोड़ के चला जाता है, बच्चे भी आपको छोड़ के चले जाते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं। आपके दिमाग में क्यों ये चीज़ नहीं आती, कोई किसी का हमदर्द नहीं है अपने सिवा। इस धरती पे कोई किसी का हमदर्द नहीं है, चाहे वो काउंटर पार्ट भी है। 3D में वो कार्मिक जैसा ही बिहेव करेगा आपके साथ। क्लियर? तो अब क्या है आगे, हम सलाह लेने जाते हैं या सलाह लेने लग जाते हैं। छोटा या बड़ा यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप पॉज लेके सोचेंगे, तो सामने वाले से ज़्यादा आप खुद अपने अंदर से अपने आप को जान पाएंगे। सामने वाला इतना बेहतर थोड़ी जानता आपके डीएनए में क्या है, आपके पेरेंट्स क्या है, क्या रहे, आपके दादा दादी क्या रहे, नाना नानी क्या रहे, वो डीएनए तो आपके अंदर है ना। तभी आपको आपकी कमियां दिखाई देगी। मेंटर थोड़ी आपके दादा दादी को जानता है, नाना नानी को जानता है, वो कोई नहीं जानता। तो वो चीज़ें आपको अपने अंदर खोजनी पड़ेगी कि क्या पैटर्न मेरे घर में है या मेरे अंदर है, जो मेरा डीएनए है, जो बता रहा है मुझे कि यहाँ कुछ टूटा है, कुछ कमी है, तो उसको हील करने के लिए।
बस उस एक चीज़ को ऐसा पकड़ के रखा हुआ है आप लोगों ने कि वही आएगी तो मेरी दुनिया बसाएगी, वही आएगी, और वो आके आते ही नाक में दम कर देगी। फिर क्या करोगे? फिर डिवोर्स खेलोगे। परमात्मा जब तक चीज़ें नहीं देता, जब तक आप कैपेबल नहीं हो जाते, आप कितने भी समझदार बने रहो। बच्चे को भी लाइसेंस 18 साल में आई थिंक बनता है, क्योंकि वो गाड़ी चलाने के लायक हो जाता है। शादी भी तब करी जाती है जब वो बालिग हो जाता है, क्योंकि उससे पहले वो गृहस्थी का भार संभाल ही नहीं सकता। आपको ये चीज़ जानते हुए भी आप गड्ढे में गिरते हैं फिर भी। क्लियर? तो यहाँ मेंटर भी नहीं जानता कि आपका रूटीन पैटर्न क्या है, आपका डीएनए कैसा है, नाना नानी कैसे रहे, दादा दादी कैसे रहे, वो आप ही जान सकते हैं। इसलिए स्टेबल होके बैठना है। जो इनर वर्क आपके अंदर चल रहा है उसी से वो सरफेस पे आएगा। जो आपने सप्रेस किया हुआ है वो सारा का सारा सरफेस पे आएगा। तो यहाँ क्या है? यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सब यहाँ छोड़ के, सब किसी को सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना है। जब हमारा माइंड ओपन होता है, कब होगा? जब आप स्थिर होके बैठेंगे, तब हमारा माइंड एकदम से ओपन होगा और सीमित, फिर हम सीमित एक जगह सीमित नहीं होंगे, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर हमें चीज़ें समझ आएंगी क्लियरली। एक्सप्लोर होके चीज़ें समझ आएगी, फिर हमारी सोच बड़ी हो जाएगी, छोटी सोच नहीं रहेगी। बस वही एनर्जी चाहिए हमें, ओपन माइंड वाली, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए वही एनर्जी चाहिए। वक्त पर कुछ ऐसा है जो ओपन माइंड वाली, इस वक्त पर कुछ ऐसा है जो हमें समझना है कि मेरे डीएनए के अंदर ऐसा क्या है। जो जब ओपन माइंड आपका होगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बिना कोई रीज़न के आप पॉजिटिव कभी भी नहीं होते। यहाँ फिर कोई रीज़न नहीं रहेगा, आप पॉजिटिव होते जाएंगे। वो चला गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉक कर दिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओपन माइंड हो गया। और बिना रीज़न के आप क्या है, अभी फ्लाई लगे करने, है ना। तो यहाँ क्या है, आप पॉजिटिव होते रहेंगे तो वह ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर बिना रीज़न के आप, जैसे कोई रीज़न नहीं है, सपोज करो आप इनर वर्क करते जा रहे हो, जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी दी आप सुनते जा रहे हो और आप बिना कारण के पॉजिटिव होते जा रहे हो। जब तक कोई आपको ट्रिगर नहीं करेगा, आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, तब तक चीज़ों को कैसे आपको पता चलेगा कि एक पैसे की वैल्यू उसी को होती है ना जो कमाता है, दिन भर मेहनत करता है, उसी को वैल्यू मालूम होती है। और ऐसे ही अगर किसी को मिल जाए तो क्या उनकी वैल्यू मालूम नहीं होगी? फिर उनको उनकी चीज़ों की भी, रिश्तों की भी वैल्यू तभी होती है जब टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, तभी वैल्यू मालूम होती है। तो यहाँ भी जब तक हम अंदर से टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, तो हमें अपनी वैल्यू कहाँ से मालूम होगी? तो यहाँ क्या है, फिर वो स्टेबल होगी एनर्जी, जो बिना अगर किसी ट्रिगर के आप व्यवस्थित हो गए तो ये समझ लो कि अभी आपको बहुत काम करना है। ठीक है, टूटेंगे चलेंगे, टूटेंगे चलेंगे। जब आप स्टेबल होंगे तब समझ लेना कि आप निखरते हुए जा रहे हो। जैसे सोने को तपाया जाता है, पीटा जाता है, तपाया जाता है, पीटा जाता है, सेम चीज़ आपके साथ होती है। तो तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। फिर वो लंबा टिकता है, क्योंकि आपको फिर वैल्यू मालूम हो जाती है यहाँ पे चीज़ों की। अपने एक्शन को ऑब्जर्व करना, अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना, यहाँ अपनी फिर स्ट्रेंथ देखना, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, उसको ऑब्जर्व करना। बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, टूट टूट कर बिखरने से जो इकट्ठा करते हो। और इसी को बोलते हैं कि जिसको क्या बोलते हैं, स्टेबल, जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबल पॉजिटिव एनर्जी, है ना। अनस्टेबल, अभी तो शेक कर रहे हो, फिर क्या होगा, अनशेकेबल पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। अभी तो क्या है, शेक, कुछ हुआ ऐसे ऐसे शेक करने लग जाते हो, बस ब्लॉक, मैडम जी अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। बस जस्ट जैसे ही उसने ब्लॉक किया तुरंत मेंटर के पास कॉल, या तुरंत सलाह लेने के लिए पहुंच जाओगे। बैठो, इसको शेक करना बोलते हो। फिर जब टूटोगे, निखरोगे, अंदर झांकोगे, तब अनशेकेबल एनर्जी होगी। फिर वो, तब वही ज्ञान आप फिर दूसरों को दोगे। ठीक है, ये आज हम बात करते हैं डीएनए की। ये डीएनए क्या होता है, क्या होता है डीएनए? डीएनए बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का। सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है।
हमारी बॉडी का, हमारे शरीर के हर सेल में होता है। हर किसी का डीएनए अलग अलग होता है। सबके पेरेंट्स अलग हैं, नाना नानी अलग हैं, दादा दादी अलग हैं, सबका अलग होता है डीएनए। सिर्फ पेरेंट्स के साथ आपका डीएनए मिलेगा, बाकी किसी के साथ नहीं। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक है, डीएनए अलग है, काउंटर पार्ट एक है, इनर चाइल्ड सबके अलग हैं, बाकी जो 10 स्टेप में रहती है वो सबके अलग अलग हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी एक है। इनर वर्क सबका एक है, वो डीएनए हील करना है, वो इनर चाइल्ड हील करना है स्टेप बाय स्टेप। आपके अंदर जो चेजिंग और जो टॉम एंड जेरी आप खेलते हो, रनर चेजर डायनामिक हो गया आपका, है ना, सेपरेशन फेज जब आता है, मूड स्विंग्स हो गए, तो ये सबके अलग अलग है। ये सब हमारे चक्रों के अंदर स्टोर होते हैं, वो मैंने बताया हुआ है, उसी में डीएनए है हमारा। तो क्लियर। तो यहाँ क्या है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर किसी का अलग अलग होता है, मम्मी पापा, और ये जनरेशन टू जनरेशन आता है। एक अब जैसे जिसके बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चों में भी उनका डीएनए है, तो सेम पैटर्न उनके बच्चों का रिपीट होगा, है ना। और सेम आपके जो एंसेस्टर रहे उनका डीएनए सेम रहा होगा। अगर उन्होंने किसी को धोखा दिया है तो इस जन्म में आपको धोखा मिलेगा। ऐसे मेरे पास कई केस हैं जिनके दादा दादी ने कुछ गलत काम किया, दादा ने किया या चाचा ने या किसने भी किया, तो जो उनकी पोती है या पोते हैं, जो उनके बच्चे होंगे, वो अब क्या है, वो सेपरेशन फेज में है। अगर उन्होंने अपना दादा के साथ कुछ ऐसा गलत किया कि छोड़ दिया, तो आज उनका पोता जो है वो सेपरेशन फेज में है, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली जाएगी। तो ये जो डीएनए का जनरेशन कर्स इसी को बोलते हैं, वो डीएनए के अंदर होता है। तो ये डीएनए की आज हम बात कर रहे हैं। इसी फ्रीक्वेंसी से हमारा डीएनए हील होता है, ठीक है। जो बीट अंदर चलती है, इन्हीं बीट से, इन्हीं फ्रीक्वेंसी से हमारा डीएनए भी हील होता है। इसलिए बहुत जल्दी हमारे ऊपर काम होता है। बट आप लोग क्या है, माला मंत्र इनके जाप के चक्रों में उलझे रहते हैं। और जैसे जैसे आपका डीएनए क्लीन होता है तो आपकी आत्मा निर्मल होने लगती है, मुंह का टेस्ट बदलता है, स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता है, शरीर से बीमारियां भागने लग जाती है, आप इतने लाइट हो जाते हो और अकेले में रह के भी आप खुश रहते हो। ये डीएनए होता है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन आता है, हर एक कोशिका में मौजूद होता है। और जब हम अब हम क्या है, देख पा रहे हैं, अब हम अवेयरनेस में आ चुके हैं, हमें ये भी पता चल गया ना डीएनए भी कोई चीज़ होती है। हमारे एंसेस्टर को तो मालूम ही नहीं था। शक्ल भी कहते ना मिलती है, कि दादा दोबारा जन्म लेता है घर में, अगर दादा की डेथ हो रखी होती है, दादी की हो रखी होती है, कहते नहीं है कि दादी का दोबारा जन्म हो गया, वही इसी घर में जो पोते के रूप में आता है वो दादा आता है। तो हमारी शक्ल भी नाना नानी से मिलेगी, मामा से भी मिल सकती है, मामा से। और हमारी शक्ल अब किससे मिल सकती है, नाना नानी से भी मिल सकती है, दादा दादी से भी मिल सकती है। तो ये हमारा जनरेशन जो टू जनरेशन, फिर हमारे बच्चों के साथ की दादा जैसी शक्ल है इसकी, तो वो जनरेशन टू जनरेशन हमारे अंदर ये डीएनए कैरी किए रहते हैं हम, जो हमारे अंदर चलता है। और अब हमें अवेयरनेस आ चुकी है कि हमें डीएनए चेंज करना है। कैसे करना है, इनर वर्क से, अंदर जाके। बाहर से कुछ नहीं होना, कितने भी मंत्र चैंट कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। सदियां लग जाएगी, हजारों साल तपस्या करते थे पहले। तो क्या है, यह डीएनए मेरे शारीरिक लक्षणों को बता रहा है, मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ, बिहेव कैसा है आपका या कर रहा हूँ, आप कैसे दिखते हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी स्किन टेक्सचर कैसा है, रंग रूप सब निर्धारित करता है हमारा डीएनए। आज आप अपने पूर्वजों से मिले, कहाँ मिलेंगे, अपने अंदर जो डीएनए है ये पूर्वजों का है। तो जो आपके पैटर्न है, जैसे गुस्सा बहुत आता है, मुझे कहती है ना सब, मैडम जी तो गुस्सा करती है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। मैं बिल्कुल स्थिर रहती हूँ, मेरे पास जो कॉल करती है बहुत पोलाइटली बात करती हूँ, आपका ही रिफ्लेक्शन है वो, जो आपके पास वापस जाता है ना। और शुगर कोटिंग करने का मतलब है मैं आपको कंधा दूं और आप मुझे कहानी सुनाते रहें और उसी गड्ढे में हम बैठे रहें, ना आप बाहर निकलो ना मेरे को निकलने दो। नहीं मैडम जी यहीं बैठ जाओ, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं मैडम जी यहीं बैठ जाइए, जर्नी है बच्चे, इस जर्नी में हमारा काम है चलते जाना, बैठना नहीं है। कहानी एक बार सुनती हूँ, एक बार सुना ली सबने, उसके बाद तो डीएनए चेंज होता रहता है ना। तो फिर उसी कहानी पे क्यों अटके हुए हो आप?
उसी कहानी पे अटके रहते हैं। उम्र बड़ी हो चुकी है आपकी, आप कहाँ हैं? आप 10 साल पीछे चले जाते हो। वहाँ नहीं जाना, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो यहाँ क्या है, आज हम अपने पूर्वजों से मिलेंगे। कैसे? हमारी आदतें, उनकी भावनाएं, उनकी ऊर्जा और उनके अनुभव जो हमारे अंदर है, उन्होंने एक्सपीरियंस किए और आप अब सब जान चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। फिर डाउट कहाँ है कि बाहर पूजा, हवन, मंत्र, यंत्र, इन सब से हमारे पूर्वज खुश होंगे। दान करने से, दक्षिणा करने से एंसेस्टर हील हो जाएंगे। कहाँ से होंगे? बाहर हो ही नहीं सकते। आपके अंदर है सब कुछ। आपका डीएनए बदल जाएगा। इस डीएनए को आप अनुभव कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं, सोच रही है, यही सोच आपके पूर्वजों की थी। जो आज आप सोच रहे हैं वही सोच आपके पूर्वजों की थी। जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यही स्ट्रगल आपके एंसेस्टर ने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है। और जो कर आप ले करके आए हो, उसी को आपको रिलीज करना है। यही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। हु एम आई? मेरा आने का, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? आपका जन्म लेने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आपको आपका डीएनए क्लीन करना है। ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उसे हील कर रहे हैं। हमारा डीएनए, हमारे परिवार यानी उनकी मेमोरी कैसी थी, उनकी क्वालिटी कैसी थी, ट्रेड्स कैसे थे, कर्मा भी, उनके कर्मा भी, ये सब डीएनए के थ्रू गो थ्रू होकर के हमारे अंदर आता है। डीएनए यानी हमारे जीन्स जो हर तरह की मेमोरी को स्टोर किए हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर आते हैं। आपका चेहरा आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलता जुलता होता है। सिर्फ यही नहीं, उनका बिहेवियर, उनके स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम, गुड या बैड कर्मा, सब कुछ हमारे माता पिता से हमारे अंदर, और उनके माता पिता से उनके अंदर, और हमसे हमारे बच्चों के अंदर जो बने हैं, जिस ऊर्जा से बने हैं हम सब क्या है, यहाँ पे सब मेमोरी का ढेर हमारे अंदर है। इस वक्त आप जो बिहेव कर रहे हैं, जो भी माइंड मेकअप है, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं, वो जन्म जन्म की मेमोरीज है आपकी, जन्म जन्म की। अब मैं उसके ऊपर आपको कैसे बता सकती हूँ कि आपके पेरेंट्स या एंसेस्टर कैसे रहे? वो तो आपको वहीं बैठ के देखना है उनको कि कैसा है मेरे अंदर, क्या चल रहा है मेरे अंदर। सेम पैटर्न रिपीट ना हो, तो इसके लिए हमें अपने डीएनए को क्लीन करना। अब सपोज किसी की कास्ट ऊंची है, किसी की नीची है, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब उसका डीएनए किसका है? ऊंची कास्ट का है, और नीचे वाला का डीएनए क्या है? लोअर कास्ट का है। तो जो समाज और जो रिश्तेदार वो कैसे मानेंगे कि इनका तो जाति अलग है, इनका तो धर्म ही अलग है। तो जो डीएनए तो सबका, जो डीएनए है, जब वो हील हो जाएगा तो फिर वो डीएनए किसका बनेगा? जब डिवाइन उतर गए, आपके अंदर भी उतर गए, सामने वाले के अंदर भी उतर गए, तो डीएनए क्या हुआ? सेम। तो वो क्या हो गई? सोल, एक सोल हो गई दोनों। अब कहेंगे उसको तो पता ही नहीं चलता मैडम जी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके दिमाग में। उसको कैसे पता चलेगा? उसको भी पता चलेगा। ऐसे हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनके काउंटर पार्ट अब उनसे ढूंढ रहे हैं कि इनर वर्क कैसे करा जाता है। वो पूछते हैं, फिर वो इनर वर्क क्या पता आप ही कराएं उनको, वो आपके स्टूडेंट बने। इसीलिए कि वो आप अपने आप को इतना तैयार कर लो, कल को वो आपके ही स्टूडेंट बनेंगे, आप उनको इनर वर्क कराएंगे फिर। पर आप तो रनर चेजर, वही टॉम एंड जेरी का खेल खेल रहे हो, तो उसको कैसे हील करोगे? आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक डॉक्टर अपने बच्चे का कभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। जब आप पूरे नहीं हैं तो कैसे उसको इनर वर्क कराएंगे? मैं कह रही हूं, मैंने कराया ना, बिठा बिठा के कराया, अब ये करो, अब ये करो। लेकिन है टचवुड, सब सुनते, सुना तभी तो। अगर कह देती आधा घंटा बाल्टी में पाँव डाल के बैठना है तो बैठना है, ठीक है, नमक के पानी में, सेम चीज। तो ये मे बी आप फिर अपना क्या करेंगे? उनके टीचर बनेंगे आप। इसलिए आपको अपना डीएनए क्लीन करना है। जब डीएनए क्लीन होगा तो उसके बाद क्या होगा? आप एक ही सोल है दोनों की दोनों। ये होता है डीएनए क्लीन करना। इसलिए बोलती हूँ साइलेंट हो जाओ, मत देखो वो क्या कर रहे हैं। अगर वो कर भी रहे हैं तो करने दो, ठीक है। ये इल्यूजन है मेरी आंखों का, एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। परमात्मा तूने मुझे दिखा दिया, तूने मुझे बता दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अभी बहुत चलना है। अब कई ऐसी हैं
जो चैनल खोल के बैठे हुए हैं, कई ऐसे हैं और जिनके बच्चे भी हो गए हैं कि हमारे बच्चे हो गए और दोनों ट्विन फ्लेम है, अब उनके बच्चे हो गए और अब वो अपने चैनल चला रहे हैं। मैं कह रही हूँ उनको अभी ट्विन फ्लेम का टीबी मालूम नहीं है। कैसे? अब सुन लो आप ध्यान से, ये आपके ऊपर भी क्वेश्चन है, आप लोग भी समझो, कल को आपको भी बताना है। एक यहाँ के ऊपर एक बहुत बड़ा भार रखा हुआ है कंधे के ऊपर। एक राजा था और वो युद्ध जीत के चला, भटक गया युद्ध जीत के, या सिकंदर की या किसी और की बात नहीं हो रही, वो युद्ध जीत के भटक गया। अब भटका तो चलता चला गया, चलता चला गया और चलते चलते, पहले तो जंगल होते थे, वो भटक गया जंगल में और उसको एक रास्ता दिखाई दिया, उस रास्ते पे वो चलना शुरू किया। चलते गया, चलता गया, आगे एक आदमी बैठा हुआ और एक आदमी दूर करहा रहा बहुत तेज, उसके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ा फट्टा रखा हुआ था, भार बहुत बड़ा। तो जैसे वो पाइप, ऐसे बहुत बड़ा फट्टा नहीं होता जैसे उसके जीसस के क्रूज टाइप, ऐसे उसके अंदर उसके हाथ डले हुए फट्टे के अंदर ऐसे, और उसके कंधे पे डला हुआ और वो करहारा ऐसे नीचे गर्दन करके बस। और एक आदमी पहरा दे रहा हुआ बैठा हुआ और बहुत सी नेम प्लेट लगी हुई। ठीक है, तो अब वो चलता गया तो बोला कि मुझे वहां जाना है करके बोला। तो ये नहीं, मैं युद्ध जीत के आया हूं और ये प्लेट है मेरे नाम की, इसको मेरे को लगाना है, वहां लगाना है जा करके। तो बोला ठीक है, जाओ, चले जाओ, वहां लगा दो, वो जगह खाली पड़ी हुई है, ऐसे करके, कि एक प्लेट लगानी होती थी पहले। तो बोला ठीक है, वो जगह पड़ी है, जाके वहां लगा दो। उसको बड़ा गुस्सा आया राजा को, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई। अरे मैं तो युद्ध जीत के आया हूँ और ये मेरे को खड़ा होके मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा और यहाँ प्लेट लगानी है मुझे, तो ऐसे करके। तो बोला, वो चला गया उसको गुस्से को दबा के, क्योंकि ईगो हर्ट हुई यहाँ पे उसके लिए, क्योंकि उस जगह पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। ठीक है, अब आगे गया, तो आगे गया, बोला कहाँ लगाऊं, बोला जगह देख ले यहाँ। तो उसको जगह कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। तो जो जहाँ जगह थी वहाँ एक इंसान करहारा खड़ा हुआ, करहारा था। तो बोला कि मेरी हेल्प कर, मैं तेरे को बताता हूँ जगह कहाँ है। बोला ठीक है। अब वो जैसे ही उसकी हेल्प करने लगा, विक्रम बेताल की तरह, जो वो फट्टा था, वो जो भार वाला, वो उस राजा के कंधे पे चला गया और वो क्या, दूसरे वाला इंसान फ्री हो गया। तो उसकी पट्टी वह कहाँ लगी, प्लेट वहां लग गई। तो जो जनरेशन का कर्ज हमारे दादा दादी से चला हुआ आ रहा है, हमारे मेरे दादा दादी, उनके दादा दादी का उनके कंधे पे, उनके पेरेंट्स का उनके कंधे पे, उनके पेरेंट्स का उनके कंधे पे, और हमारे पेरेंट्स का हमारे कंधे पे जो टैग लगा हुआ है, और वही टैग क्या हम अपने बच्चों को लगाएंगे क्या, बच्चे पैदा करके, कि ये लो जी, जो अनमैरिड है और जिनको पता चल गया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। मेरे बेटे ने तो बच्चे ही पैदा नहीं किए, बोले नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जब वो अवेकन हुआ, नहीं चाहिए, बोला ये जो फट्टा है लगाया हुआ है, जो जन्म जन्मों से चला हुआ आ रहा है, मुझे नहीं रखना अपने कंधे पे वो फट्टा, और कल को फिर मैं अपने बच्चों के कंधे पे रखूं, मैं वही सेम भार, नहीं चाहिए। क्लियर मना कर दिया। 6 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं किया उन्होंने। ये है अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, ये अवेयरनेस है, इसको बोलते हैं। और जो ये कर करके बैठे हुए हैं कि कोई एंजल आ रहा है, कोई ये हो रहा, तुम ही एंजल हो, तुम ही स्टार सीड हो, तुम ही प्लेडियन हो, तुम ही डोल्फिन के अंश हो, तुम सब वही हो, सब कुछ वही हो, तुम ही एंसेस्टर हो, तुम ही असेंडेंट मास्टर हो, सारा डीएनए तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम समझ जाओगे उसी दिन तुम अवेयरनेस में आ जाओगे। और किससे आओगे? इसी इनर वर्क से आओगे, जिसको तुम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। कई तो लेके छोड़ देते हैं क्योंकि वो चलना ही नहीं चाह रहे, और वो फट्टा उनके कंधों पे रखा हुआ है उनके एंसेस्टर का, वही बोझ। अब वो खड़ा हो गया वहां, अब वो इतना भारी, और वो उसको बोल रहा है कि तू ले ले। वो कह रहा है कि बस यहीं तक थी मेरी जर्नी, किसी ने बोला था कि कोई आएगा यहाँ प्लेट लगाने अपने नाम की और ये उसको दे देना, तो आज से मैं फ्री हो गया, अब तुम खड़े रहो और दूसरे का वेट करो जब तक वो आएगा। ये है डीएनए, इसको क्लीन करना है हमें, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सबसे ज़रूरी है। जब तक हमारा यूनियन और रीयूनियन होगा ही नहीं, सोच लो अभी आप, जो वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, बस रट लगा के बैठे हुए हो। ये है, होप समझ आया होगा। आप अपना पैटर्न चेंज करो, अपना बिहेव देखो, जब ऐसी चीज़ें आती है तो देखो अपने आप को,
और कई तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर को हेल बनाया हुआ है। उनके बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि मेरी मम्मी तो कहती है सारा दिन इनर वर्क कर रही हूँ, ना वो घर में खाना बनाती, ना घर को देखती, ना कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, हम क्या करें। कई बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं। अगर ऐसी जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मत ट्विन फ्लेम जर्नी को बदनाम करो। आप कोई सी भी जर्नी में नहीं हो। ये जो बच्चे आपका प्रारब्ध है, आपने इनके कंधों के ऊपर जो ये फट्टा रखा हुआ है, ये फट्टा उतारने की जिम्मेवारी आपकी है। नहीं तो ना आप जिएंगे ना आप मरेंगे, कुछ भी नहीं होगा आपका। फिर नया जन्म क्रिएट करेंगे आप। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।